कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं। भगवान सूर्य नारायण अगर 12th सेक्शन में बैठते हैं, द्वादश भाव में बैठते हैं, तो जातक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। बताई गई जो बातें हैं वह स्कैनिंग के पैनल के अनुभव अनुसार हैं। साधना जो मार्ग है उसमें से एक विद्या गुरु माँ के आशीर्वाद से आई अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए कि आप मेरा लाभ उठाइए। उसको स्कैनिंग बोला जाता है। विश्लेषण इसका ज्योतिषी गणना से, ज्योतिष विद्या से किसी प्रकार का कोई लिंक नहीं है। कोई भी गणना आप जैसे मर्जी मिला के देख लो, कोई काम नहीं करेगी। जैसे फिंगरप्रिंट सबके अलग अलग होते हैं, उसी प्रकार से स्कैनिंग हर एक निजी कुंडली की अलग होती है। कोई भी गणना किसी तरीके से फिट करके देख लो कि यहाँ पर ऐसा बैठा है तो ये फल मिलेगा, नहीं हो सकता। क्योंकि पॉइंट्स जो आपके शरीर में हैं उन पे काम करा जाता है। यह देखते हुए कि जब आपका जन्म हुआ है तो क्या ग्रह लेकर आए हो, बस थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है। इसी लगन की ज़रूरत है। ध्यान रखिएगा, बड़े अच्छे से मैंने क्लियर कर दिया है। ऐसा मत करिएगा कि आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान है, तो वो ज्योतिष विद्या का ज्ञान है, ये स्कैनिंग है, ये प्योर मेटाफिजिक्स है। ध्यान रखिएगा। अब सूर्य देव की मूल प्रकृति समझिएगा कि सूर्य देव जहाँ पर जिस स्थान पर बैठेंगे वह स्थान पर बैठने से सूर्य देव का ऐसा प्रभाव है, सूर्य देव की ऐसी प्रकृति है, वह स्थान थोड़ा बहुत जलेगा ही जलेगा, ज़्यादा भी जल सकता है। अभी केवल एक ही ग्रह लिया गया है जो कि केवल सूर्य नारायण को ध्यान में रखकर बताई गई है चीज़। यह भी नहीं ध्यान रखा गया है कि वहाँ राशि कौन सी है और ग्रह बैठे हैं नहीं बैठे हैं। 12th सेक्शन पे ये सूर्य नारायण पे कैसी दृष्टि पड़ रही है, डिविजनल चार्ट्स क्या कहते हैं, जातक का व्यवहार कैसा है। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन की जो बहुत ज़्यादा जो है किसी भी प्रकार से काटी नहीं जा सकती है। 0.1% भी जो है अपना असर दिखाएगी ही दिखाएगी। ध्यान रखिएगा। तो जहाँ पर जो सूर्यदेव बैठेंगे उस स्थान को जलाएंगे, लेकिन जहाँ पर देखेंगे वहाँ पर प्रकाश जाएगा ही जाएगा। और जहाँ पर बैठे हुए 12th सेक्शन है, 12th सेक्शन को जलाएंगे। कितना जला पाते हैं ये तो जब तक जातक की निजी कुंडली स्कैनिंग के पैनल पे नहीं डलेगी और उसके पश्चात डीप स्कैनिंग के पैनल पे नहीं डलेगी, कुछ नहीं कहा जा सकता है। और प्रकाश कहाँ जाएगा? प्रकाश जाएगा 6th सेक्शन पे, जो कि नहीं जाना चाहिए लेकिन जाएगा, क्योंकि एक बड़ी सीधी दृष्टि है इनके पास, 7th। अब जब वहाँ पर प्रकाश जाएगा तो वहाँ की जो गतिविधियाँ हैं सूर्य का प्रकाश जाने से जो है एक्टिव हो जाएंगी। ध्यान रखिएगा, जीवन आ जाएगा उनमें, क्योंकि सूर्य का प्रकाश आ गया। थोड़ा बहुत कटेगा भी, क्योंकि 6th सेक्शन कोई बहुत वंडरफुल सेक्शन नहीं है, उसकी अलग गणनाएँ हैं। तो मूल क्या निकलेगा? मूल निकलेगा कि जो जातक जो है जिसके 12th सेक्शन में सूर्य नारायण बैठे हुए हैं, ज्ञान का अहंकार उत्पन्न होगा या हो सकता है कमाई दूसरों के काम आएगी। अब ज्ञान का अहंकार उत्पन्न होगा या हो सकता है, इसमें एक बात बड़ी डिक्लेयर्ड है कि ज्ञानी बहुत है ऐसा व्यक्ति जो 12th सेक्शन में जिसके सूर्य नारायण बैठे हुए हैं। अब अहंकार उत्पन्न होगा या हो सकता है, अहंकार का मतलब ये चीज़ है कि मैं आ जाएगी, और जब मैं आ जाएगी तो ऐसे बहुत सारे लोग आ जाएंगे जो एक प्रकार से बड़े बड़े बैट ले आएंगे और आपकी बॉल बनाकर खेलेंगे, और आप उसी में बने रहोगे कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं ये हूँ। PhD की जो डिग्री है, PhD की जो विद्या है, अगर किसी जातक के पास PhD है और 12th सेक्शन में सूर्य बैठे हुए हैं तो मानिएगा कि बहुत छोटी विद्या उसके पास, वो उससे भी आगे जा सकता है। और बड़ी कृपा होगी अगर ऐसा जातक जो इतनी ज़्यादा पढ़ाई कर चुका है, स्वयं की किताब लिख चुका है, बहुत बड़ी रिसर्च करने के पश्चात, और 12th सेक्शन में सूर्य भी बैठा हुआ है और वह बहुत झुक के स्माइल से बात करता है और बहुत धैर्य है उसके पास, तो ये जातक जो है एक प्रकार से देवतुल्य इसको कहा जाएगा। नहीं तो ग्रह से बच पाना केवल साधना मार्ग से और गुरु आशीष से, गुरु तत्व के आशीष की कृपा से ही संभव है, अदरवाइज नहीं होगा। एक बार तो माया थोड़ा सा धोबी पछाड़ मारती ही मारती है।
तो ये याद रखिएगा, जिनको कुंडली देखने का अनुभव है, 12th सेक्शन में सूर्य बैठे हुए हैं और आपके पास डूज और डोंट्स बहुत हैं, तो बहुत बड़े अहंकारी हो और अहंकार चुपचाप आके बैठा हुआ है और ये बिल्कुल डिक्लेयर कर रहे हो कि देखो हमें तो बहुत बिल्कुल घमंड नहीं है, बिल्कुल गऊ हैं हम। गऊ हो तो क्यों डिक्लेयर कर रहे हो? डिक्लेयर तो कर रहे हो ना कि हम ऐसे नहीं, हम तो ये हैं। तो जो डिक्लेयर कर रहा है उसको डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, उसको तो चुपचाप चलते रहना है। अगर इसमें इस तरीके की दिक्कत आती है कि जीवन साथी का जब चुनाव करना पड़ेगा और आपके पास ये लिस्ट है कि हम इतने पढ़े लिखे हैं, सामने वाला ऐसा ऐसा होना चाहिए, तो अगर बहुत ज़्यादा आपकी एज लेट हो गई है विवाह के लिए, 40, 41, 42, 45, 46, तो आप समझ लीजिएगा कि कमी कहाँ पर है। बड़ी प्रार्थना कर रहा हूँ, ये एक जनरल कैलकुलेशन है, इसको व्यर्थ में मिला के मत देखिएगा। लेकिन मूल क्या चीज़ है कि अहंकार उत्पन्न हो गया है और अहंकार आपकी ही ऊर्जा खाएगा कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हो और बड़ा होता जाएगा और सबसे दूर करता जाएगा। अहंकारी व्यक्ति की केवल एक ही गति है, वो अकेला पड़ जाता है, ध्यान रखिएगा। और उसका ज्ञान उस जगह फेल होता है, उसके पास कुछ नहीं रहता, उसकी टेक्नोलॉजी ज़ीरो करने वाला आ जाता है, क्योंकि आप शेर बन रहे हो, सवा शेर आपको मिलता ही मिलता है। वो स्माइल से आपका सारा ज्ञान को जला के राख कर देगा, उनको लो पकड़ो राख जाओ, एक क्षण के अंदर। अब कमाई दूसरों के काम आएगी, यह भी थोड़ा सा मुश्किल है कि जो यह जातक जो है, जो द्वादश भाव के सूर्य से प्रभावित है, सूर्य देव वहाँ बैठे हुए हैं, कि इसके पास किसी भी रूप में पैसा नहीं आएगा, बहुत मुश्किल है। और कुछ कारण हो सकते हैं, केवल इस ग्रह को ध्यान में रख के बात करी जा रही है। अब जो पैसा आएगा वह दूसरों के काम आएगा, क्योंकि आपके पास अहंकार है और एक गुण है आपके पास, कड़वा आप सुन नहीं सकते हो, और जो मीठा बोलता है वह बहुत अच्छा इंसान है, क्योंकि वो आपके बारे में मीठा बोल रहा है। तो आपको ये आदत पड़ चुकी है और इससे बाहर आप आ नहीं सकते। एक छोटी सी जगह में बंद होकर बैठ गए हो। जो आपकी सेवा में सेवादार हैं उनको ये बहुत अच्छे से पता है आपसे काम कैसे निकलवाने हैं, और आप केवल अपने प्रश्न सुनने के लिए जो आपकी कमाई है वो दूसरों को दोगे ही दोगे, ये होगा ही होगा। अब कितना होता है कितना नहीं होता, ये तो जब तक निजी कुंडली की स्कैनिंग नहीं करी जाएगी तब तक क्लियर नहीं हो पाएगा। तो बड़ी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जो लोग इससे प्रभावित हैं, अगर आपके पास अपनी गृहस्थी नहीं है, पति नहीं है, पत्नी नहीं है, जो आपकी निजी गृहस्थी है, शुरुआत नहीं है, बहुत मुश्किल में बुढ़ापा कटेगा, ध्यान रखिएगा। बहुत रूप से, मानसिक रूप से बहुत व्यथा मिलने वाली है आपको, क्योंकि आपने सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं लिया। तन के खड़े रहे, ना किसी को छाया दे पाओगे, ना कोई फल आ पाएंगे, क्या फ़ायदा है, जीवन ऐसे ही चला जाएगा। जबकि आप एक सामान्य आदमी से बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ की गिनती में आते हो। ध्यान रखिएगा, बहुत कुछ बदल सकते हो, लेकिन आपने स्वयं पे कभी भी कार्य करने का प्रयास नहीं करा। लेट हो गई है विवाह, जैसा है जीवन साथी आपके अंदर गुण है, अपने व्यवहार से, प्रेम से हिंसक जानवर भी आपके पैरों में लौटता है। अगर बिल्कुल जीवन साथी उलट ही मिल गया, हो सकता है वह आपसे पढ़ाई में कम हो, लेकिन व्यवहार में, आपको संभालने में बहुत ज़्यादा है। आप जैसे बीज को संभाल लेगा वो। तो क्या देखना है, उसकी डिग्री देखनी है, उसकी पढ़ाई देखनी है, या सुखी जीवन देखना है। मिल बांट के गृहस्थी चलनी है तो दो पहिए हैं, आगे और पीछे, दोनों चलेंगे तो ही गाड़ी चलेगी। ये मूल ज्ञान नहीं है। इसी आधार पे मैंने बोला ना, प्रार्थना करी कि ज्ञान का अहंकार उत्पन्न होगा। ये हो सकता है, हो भी चुका हो, लेकिन बचना बड़ा मुश्किल है, थोड़ा बचना मुश्किल है। एक बार तो थोड़ा सा कुछ सिखाने के लिए थोड़ा सा गड्ढे में ईश्वर जरूर गिराता है, भैया सीख लो, आगे लोगों को संभाल लेना, बाकी सबका अपना अपना प्रारब्ध। कमाई दूसरों के काम आएगी कि जब तुम्हारे पास अपनी निजी गृहस्थी है ही नहीं, तो तुम्हारा वंश चलाने वाला आएगा ही नहीं, तो दे के किसको जाओगे, दे के उन्हीं को जाओगे जिनको बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारे अंदर से, गले के अंदर हाथ डालने से पेट में से पैसे कैसे निकालने हैं, तुम्हारी संपत्ति कैसे निकालनी है।
ये ध्यान रखिएगा। ये विशिष्ट बातें जो है स्कैनिंग के पैनल के अनुभव से जो हमने गणनाएं देखी हैं, फलीभूत होती हुई देखी हैं, व्यक्ति मानने को ही तैयार नहीं है। और एक बात मैं और क्लियर कर देता हूँ, ऐसे व्यक्ति को जब व्यक्ति सार्थकता के आधार पर ज्ञानी व्यक्ति मिल जाता है तो वो उनका सबसे बड़ा शत्रु है कि तेरे पास मेरे से ज़्यादा ज्ञान है कैसे, तूने मुझे मेरी बात काटी कैसे, ये सहन नहीं कर पाता। अब आप खुद सोचिए, और फिर वो व्यक्ति क्लेम करेगा कि नहीं मुझे तो अहंकार नहीं है, गऊ हूँ मैं तो जिसके इतने बड़े बड़े सींग हैं। बगैर सींग वाली गऊ नहीं, सींग वाली गऊ हो। गऊ तो डिक्लेयर कर दिया लेकिन सींगों के बारे में नहीं बताया कि इतने बड़े सींग हैं और रोज़ मारती हूँ मैं तो प्रार्थना रहेगी 12 सेक्शन में अगर सूर्यदेव बैठे हुए हैं तो आने वाला समय आपके लिए कष्टकारी है। बड़ी विनम्र प्रार्थना है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मेरी वाणी पे मत जाया करिए। आपका कल्याण हो, और जिस तरीके से कल्याण होता है, थोड़ा बहुत बुरा भी बन जाऊंगा तो कोई पश्चात नहीं, आपका जीवन में सुख आएगा तो मुझे बड़ी शांति मिलेगी कि हाँ मेरे पास ये विद्या है, इससे आपको लाभ मिल पा रहा है। छोड़ दीजिए, सब चला जाएगा, एक दिन सब चीज़ें नष्ट हो जाएंगी, केवल प्रेम आपके पास होना चाहिए। बदल दो ये गणनाएं, बदल दो कौन सा ग्रह कहाँ पर बैठा हुआ है, हमें सिर्फ प्रेम देना आता है, हमें केवल सामने प्रेम दिखाई देता है। छोड़ दो गोचर क्या है, मासिक राशि फल क्या है, एक छोड़ दो इन सब चीज़ों को, बाहर आ जाओ। बड़ी प्रार्थना कर रहा हूँ, केवल प्रेम पे आ जाओ। सत्यता के आधार पर जिसको गुरु माँ ने बीज बताया है, सत्य प्रेम बीज, उस पर आ जाइए, बड़ी प्रार्थना है। कोई फ़ायदा नहीं है, परिवार हमारे पास होना ही होना चाहिए, भले हमारे पास खुद के रिलेटिव हैं या नहीं हैं, ये पूरा ब्रह्मांड हमारा परिवार होना चाहिए, यूनिवर्स हमारा परिवार होना चाहिए। बहुत ज़्यादा मैं प्रार्थना करता हूँ, बहुत कुछ समझाने का प्रयास करता हूँ, लेकिन मैं किसी का भाग्य नहीं बदल सकता, प्रारब्ध नहीं बदल सकता, क्योंकि आपके कर्म आपके पास ही आएंगे। और ये ध्यान रखिएगा कि होनी अटल है, अनहोनी को सद्बुद्धि से टाला जा सकता है। तो वही जो अनहोनी है वो घटित ना हो जाए, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों से बहुत ज़्यादा मैं प्रार्थना करता हूँ। ध्यान रखिएगा, बचिए इस बात से, आपका जो ज्ञान है वो ब्रह्मांड का जो मूल ज्ञान है उसके आगे कहीं भी काउंट नहीं होता है। ध्यान रखिएगा। तो अहंकार किस बात का, सब कुछ नहीं जानते हो, मात्र एक प्रक्रिया में से गुजरे हुए हो, एक एक अक्षर रटा हुआ नहीं है, पूरी किताब पढ़ के पुनः नहीं सुना सकते हो। एग्ज़ाम में वो लकीली वो क्वेश्चन आ गए और उनका आंसर आपने दे दिया, उस आधार पर एक अभी वर्तमान अवस्था से आपको ज्ञानी डिक्लेयर कर रखा है, लेकिन व्यवहार आपका ज़ीरो है। तो ध्यान रखिएगा, वो ज्ञानी के उत्तम लक्षण नहीं है। केवल डिग्री होने से आपका ज्ञानी होना सिद्ध नहीं हो जाएगा। प्रार्थना रहेगी। और जो कमाई दूसरों के काम आएगी, अगर ये तय है कमाई दूसरों के काम आएगी, इसको बदला नहीं जा सकता, तो कमाई दूसरों के काम आने का मतलब है कि हमारे पास उत्तम धन का आशीर्वाद है, इससे हम भूखे को भोजन और प्यासे को पानी कराएं, ना कि व्यर्थ में लोगों के खर्चे उठाएं और अपने अहंकार को, वो जो पेड़ हमारा है, पौधा हमारा है, हम उसको बहुत बड़ा वृक्ष बनाएंगे कि फैल जा भाई, फैल जा, जितना बड़ा तू फैलेगा उतना हम फैलेंगे। ये मत करिएगा। बहुत ज़्यादा प्रार्थना रहेगी और बड़ा पीड़ा भी हो रही है मेरे को ये सब बातें कहते हुए, लेकिन नहीं कहूँगा तो आप कहोगे क्लियर नहीं करा आपने। मैं बहुत क्लियर कर रहा हूँ, कुछ नहीं जाएगा। लोगों को ऐसा होना चाहिए, इतनी प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे को मार्गदर्शन देने वाला ऐसा जातक होना चाहिए कि जिसके पास इतना ज्ञान है और वो ज्ञान का कभी प्रयोग नहीं करता, वह हमेशा सत्य प्रेम का प्रयोग करता है या प्रेम का प्रयोग करता है। सत्य प्रेम थोड़ा सा साधना मार्ग में बीज है एक, उसको मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। हमारी साधना जो है गुरुअग्नि साधना, उसका बीज है। तो ये होगा हमारा विषय। 12th हाउस में सूर्यदेव बैठे हुए हैं, ज्ञान का अहंकार उत्पन्न होगा या हो सकता है आपकी कमाई दूसरों के काम आएगी या आ सकती है। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय मां। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं